हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो गेज का पार्ट 2 करने वाले हैं। गेज जो चैप्टर था तो इसका पार्ट 1 आ चुका है, 64-63 क्वेश्चन करा चुके हैं हम। और आज जो है पार्ट 2 करने वाले, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा। और अब तो सिटी इंटीमेशन भी जारी हो गया है और आपका एग्जाम कंफर्म हो गया है कि 20 तारीख से आपका एग्जाम है, 20-19 को एग्जाम है। तो लग जाइए। और जितना भी चैप्टर हमने करा दिया है प्लेलिस्ट को एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा। जो जो चैप्टर आप उसमें नहीं किए हैं उसको प्लेलिस्ट से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है सतह गेज का उपयोग होता है। सतह गेज का उपयोग किस लिए करते हैं? तो सतह गेज का उपयोग कार्य की यथार्थता बनाने के लिए करते हैं। कार्य की यथार्थता बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, कहता है प्लग गेज के गो साइड का डायमीटर डैश के समान होता है। प्लग गेज के गो साइड का डायमीटर किसके समान होता है? जॉब के न्यूनतम आकार के समान होता है। प्लग गेज के गो साइड का डायमीटर जॉब के न्यूनतम आकार के समान होता है। नेक्स्ट है कि निरीक्षण कमरे में गेजों को किस मानक ताप में सुरक्षित रखा जाता है? किस मानक ताप में सुरक्षित रखा जाता है? 20 डिग्री सेल्सियस मानक तापमान पर सुरक्षित रखा जाता है गेज को। ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है सीटों की मोटाई के मापन हेतु कौन से गेज का प्रयोग करते हैं? सीटों की मोटाई मापन हेतु किसका प्रयोग करते हैं? वायर गेज। वायर गेज का प्रयोग करते हैं। सीटों की मोटाई मापन हेतु किसका प्रयोग करते हैं? वायर गेज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है स्लिप गेजों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? पहला वाला, धातु के खंड जिसको घिसा जाता है और विशिष्ट मोटाई में बनाया जाता है। ठीक है ना, ये वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है सीट धातु की मोटाई बताने वाली संख्या को कहते हैं। सीट धातु की मोटाई बताने वाली संख्या को कहते हैं, क्या कहते हैं? तार आकार। क्या कहते हैं? तार आकार कहते हैं। नेक्स्ट है पेंच या बोल्ट में प्रति इंच चूड़ी की संख्या की जांच की जाती किसके द्वारा? पेंच या बोल्ट में प्रति इंच चूड़ी की संख्या किसके द्वारा जांच की जाती है? तो पैच पिच गेज के द्वारा जांच की जाती है। पैच पिच गेज के द्वारा जांच की जाती है। कहता है ग्रेड 1 के स्लिप गेजों में प्रयोग में लाई जाती है। ग्रेड 1 के स्लिप गेज प्रयोग में लाई जाती है कहाँ पे, किस वर्क में? तो मास्टर गेज सेट द्वारा ग्रेड 1 की स्लिप गेज का प्रयोग लाया जाता है। नेक्स्ट है पृष्ठीय प्रमापी डैश है। पृष्ठीय प्रमापी जो होता है अंकन औजार है। क्या है? अंकन औजार है। पृष्ठीय प्रमापी क्या है? अंकन औजार है। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है त्रिज्या प्रमापी का प्रयोग डैश के मापन के लिए करते हैं। त्रिज्या प्रमापी का मापन आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या मापने के लिए करते हैं। त्रिज्या प्रमापी का प्रयोग जो होता है आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या मापने के लिए करते हैं। आंसर हो जाएगा ये भी दोनों। ठीक है। नेक्स्ट है प्लग गेज का उपयोग किस लिए करते हैं? प्लग गेज का उपयोग जो करते हैं, प्लग गेज का उपयोग आंतरिक आयाम की तुलना के लिए करते हैं। आंतरिक आयाम की तुलना के लिए प्लग गेज का प्रयोग करते हैं। चित्र में दिया गया उपकरण का नाम बताना है। ये जो चित्र में उपकरण दिया गया है इसका नाम क्या है? इसका नाम है सर्पक गेज। ठीक है, संसर्पक गेज नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है टेबल वायर वलय गेज को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। टेबल वलय गेज को डैश मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। टेबल वलय गेज को बाहरी टेपर मापने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सरपन गेज को डैश द्वारा समुचित किया जाता है। सरपन गेज को किसके द्वारा समुचित किया जाता है? रिगिंग के द्वारा। सरपन गेज को किसके द्वारा समुचित किया जाता है? रिगिंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारणतः प्रमापी डैश के लिए प्रयुक्त होते हैं। प्रमापी किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? बृहद उत्पादन को मापने के लिए। बृहद उत्पादन को मापने के लिए। कहता है कि मानक वायर प्रमापी का प्रयोग डैश को मापने के लिए करते हैं। मानक वायर प्रमापी का मापन जो होता है सीट व वायर दोनों का व्यास या आकार मापने के लिए करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 है कि सरफेस गेज की शुद्धता कितनी होती है? तो सरफेस गेज की शुद्धता जो होती है 0.001 mm होती है। क्या आती है? सरफेस गेज की शुद्धता 0.001 mm। स्लिप गेज बनाई जाती है, किससे बनाई जाती है स्लिप गेज? तो स्लिप गेज जो एडजस्टेबल क्रोमियम स्टील का बनाया जाता है। स्लिप गेज जो होता है एडजस्टेबल क्रोमियम स्टील का बनाया जाता है। इस तरह का सवाल कल भी आपको बताए थे, पार्ट 1 में देखे होंगे कि एंगल स्लिप गेज का मान ज्ञात करना है। एंगल स्लिप गेज का मान ज्ञात करना है तो देखिए इधर वाला जो साइड आपको बताया लेफ्ट साइड प्लस और इधर जो बताया इधर माइनस। ठीक है, तो इधर आकृति में देखिएगा ये वाला प्लस में है 27 डिग्री और ये दोनों माइनस में है। ठीक है ना, डिग्री में ही है। तो 27 में से 12 घटेगा, क्या होगा? 12 घटेगा, 9 3 12। 27 में 12 घटेगा तो 15 डिग्री हो जाएगा आपका। ठीक है, 15 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद मिनट इधर देखिए किस में है? निगेटिव में है। तो निगेटिव में मिनट है, इधर भी मिनट है। 27 में 36 मिनट, 36 मिनट है निगेटिव में। मिनट किस में है? निगेटिव में। और सेकंड 18 सेकंड है।
18 सेकंड है तो ये किस में है? एक सेकेंड, इधर जो रहेगा पॉजिटिव, और यहाँ पे आपका देखिएगा ये जो है आपका, ठीक है ठीक है, ये इधर जो घुमा हुआ है पॉजिटिव में होगा, तो यहाँ पे ये प्लस में हो जाएगा 36, ठीक है। और इधर जो होगा ये 18 सेकेंड जो हो जाएगा आपका निगेटिव में हो जाएगा, 18 सेकेंड जो हो जाएगा निगेटिव में हो जाएगा, ठीक है ना। 18 सेकेंड आपका निगेटिव में हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो जो निगेटिव में है उसको पॉजिटिव में कर लेंगे, ठीक है ना। तो इससे एक कैरी ले लेंगे इसमें, तो 60 में से 18 को घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा 42। इधर क्या बचेगा, 36 से एक कम लेंगे तो 35। तो 15 मिनट 35 सेकंड 42, 15 मिनट 15 डिग्री 35 मिनट 42 सेकंड जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। लिमिट प्लग गेज के गो सिरे का व्यास डैश के बराबर होता है। लिमिट प्लग गेज के गो सिरे का व्यास जो होता है किसके बराबर, होल के न्यूनतम साइज के बराबर होता है। क्या होता है, होल के न्यूनतम साइज के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेपर रिंग गेज में से एक सिरे एक स्टेप बना होता है जिसका अर्थ क्या होता है। टेपर रिंग गेज में एक सिरे का एक स्टेप बना होता है जिसका अर्थ क्या होता है, बताना है। तो क्या होता है अर्थ, कि इस स्टेप के बीच में जॉब का सिरा आना। नेक्स्ट एक फिलर गेज का साइज लिया जाता है किससे, फिलर गेज का साइज जो होता है पत्तियों की मोटाई से लिया जाता है, पत्तियों की मोटाई से लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेज किस धातु का बना होता है। गेज जो होता है टूल स्टील का बना होता है। किसका होता है, टूल स्टील का बना होता है। गेज जो है टूल स्टील का बना होता है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 87 कहता है, किस गेज के द्वारा कार्यखंड के बाहरी व आंतरिक त्रिज्या मापी जाती है। बाहरी व आंतरिक त्रिज्या किससे मापेंगे, रेडियस गेज से। किससे मापेंगे, रेडियस गेज से। कहता है गेज को घिसने से बचाने के लिए उसके मापने वाली सतह पर डैश का इलेक्ट्रोप्लेटिंग चढ़ा दिया जाता है। किसका इलेक्ट्रोप्लेटिंग चढ़ाया जाता है, टंगस्टन कार्बाइड का। किसका चढ़ाया जाता है, टंगस्टन कार्बाइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेजों के द्वारा निम्न में से किस प्रकार की माप ली जाती है। तो किस प्रकार की माप ली जाएगी, थ्रेड के पिच की माप, बिल्कुल सही, किसी छेद की चौड़ाई या फिर छेद का व्यास, ये सभी प्रकार का माप लिया जाता है। व्यास भी माप सकते हैं, चौड़ाई भी माप सकते हैं, पिच भी माप सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल है कि अधिक गहराई पर माप लेने के लिए डैश का प्रयोग करते हैं। गहराई पर माप लेने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो टेलीस्कोपिक गेज का प्रयोग करेंगे। अधिक गहराई पर माप लेने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, टेलीस्कोपिक गेज का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है, गेजिंग सतहों की चिकनाई हटाने के लिए डैश में धोना चाहिए। गेजिंग सतहों से चिकनाई हटाने के लिए डैश में धोना चाहिए, किसमें बताइए, कार्बन टेट्राक्लोराइड में। गेजिंग सतहों से चिकनाई हटाने के लिए किसमें धोना चाहिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड में। गेजों का प्रयोग डैश के लिए किया जाना चाहिए। गेजों का प्रयोग किस लिए किया जाना चाहिए, अत्यधिक उत्पादन के लिए किया जाना चाहिए। गेजों का प्रयोग किस लिए किया जाना चाहिए, अत्यधिक उत्पादन के लिए किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, सीमा स्नैप गेज का आकार डैश होता है। सीमा स्नैप गेज का आकार यू आकार का होता है। कितना होता है, यू आकार का होता है। नेक्स्ट है, स्लिप गेज किस धातु का बना होता है। स्लिप गेज जो होता है वो किस धातु का बना होता है, क्रोमियम स्टील का। किसका बना होता है, क्रोमियम स्टील का। स्लिप गेज किस धातु का बना होता है, क्रोमियम स्टील का। तथा गेज का कार्य क्या है, गेज का जो कार्य है वो क्या है, वो है जांच करना। गेज का क्या कार्य है, जांच करना। गेज का क्या कार्य है, जांच करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थ्रेडिंग टूल का कौन 60 डिग्री होता है, उसे चेक करने के लिए निम्न गेज का प्रयोग करेंगे। थ्रेडिंग टूल का कौन 60 डिग्री होता है, इसे जांच करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, स्क्रू पिच गेज का प्रयोग करेंगे। स्क्रू पिच गेज का प्रयोग करेंगे। तथा प्लग गेज जिसके दोनों साइड गो और नो गो एक ही सिरे पर होते हैं वह क्या कहलाते हैं। प्लग गेज जिसके दोनों साइड गो और नो गो एक ही सिरे पर होते हैं वे क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं प्रोग्रेसिव प्लग गेज। क्या कहलाते हैं, प्रोग्रेसिव प्लग गेज कहलाते हैं। नेक्स्ट है, बीआईएस द्वारा स्लिप गेजों की विशेष सेट प्रयोग में लाया जाता है। उसमें से निम्न संख्या गेज कहता बीआईएस के द्वारा स्लिप गेज का विशेष सेट प्रयोग में लाया जाता है। उसमें निम्न संख्या में गेज का पीस होता है। गेज का पीस कितना होता है, गेज का जो पीस होता है वो 112 होता है। कितना होता है, 112। कहता है स्लिप गेज कई ग्रेडों में होते हैं। स्लिप गेज जो होता है कई ग्रेडों में होता है। कहता है इंस्पेक्शन कार्यों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेड का प्रयोग करेंगे। इंस्पेक्शन कार्य के लिए कौन सा ग्रेड का, ग्रेड 0 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। कहता है मास्टर गेज को अन्य किस नाम से जाना जाता है। मास्टर गेज को अन्य किस नाम से जाना जाता है,
तो मास्टर गेज को रेफरेंस गेज के नाम से जानते हैं, मास्टर गेज को रेफरेंस गेज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट गमला बनाया जाता है, किसका गमला बनाया जाता है, किसका बनाया जाता है गमला, प्रोफाइल गेज की सहायता से, प्रोफाइल गेज की सहायता से बनाया जाता है। गमला कैसे बनाया जाता है, प्रोफाइल गेज की सहायता से। तथा शुद्धता सबसे अधिक होती है किसमें, शुद्धता सबसे अधिक किसमें होगी, शुद्धता सबसे अधिक जो होती है मास्टर गेज में होती है। सबसे अधिक शुद्धता कौन सी गेज में होती है, मास्टर गेज में होती है। कहता है एक गेज में कई फ्लैट ब्लेड होते हैं जिस पर विभिन्न पिच कटे होते हैं, उसका नाम क्या है। एक गेज में कई फ्लैट ब्लेड होते हैं जिस पर विभिन्न पिच कटे होते हैं, उसका नाम क्या है बताना है। स्क्रू पिच गेज, क्या नाम है, स्क्रू पिच गेज। कहता है दो गेजों का सम्मिलित रूप कौन सा गेज है, दो गेजों का सम्मिलित रूप कौन सा है, दो गेजों का सम्मिलित रूप कौन सा है, तो गैप गेज। दो गेजों का सम्मिलित रूप कौन सा है, गैप गेज। कहता है फिलेट गेज को अन्य किस नाम से जाना जाता है, फिलेट गेज को अन्य किस नाम से जाना जाता है, फिलेट गेज को रेडियस गेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियस गेज। कहता है रेडियस गेज के द्वारा इनमें से कौन सी रेडियस चेक की जा सकती है, रेडियस गेज के द्वारा कौन सा, उत्तल रेडियस और अवतल रेडियस दोनों प्रकार का रेडियस चेक कर सकते हैं। ये भी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तार की मोटाई ज्ञात करने के लिए किस गेज का प्रयोग करते हैं, तार की मोटाई ज्ञात करने के लिए कौन से गेज का प्रयोग करते हैं, तो वायर गेज का प्रयोग करते हैं। तार की मोटाई मापने के लिए कौन सा गेज का प्रयोग करते हैं, तो वायर गेज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है किस गेज को कंट्रोल गेज भी कहते हैं, किस गेज को कंट्रोल गेज भी कहते हैं, तो मास्टर गेज को कंट्रोल गेज भी कहा जाता है, मास्टर गेज को कंट्रोल गेज भी कहा जाता है। कहता है सेंटर गेज के पत्ती में कितना डिग्री का कौन होता है, तो सेंटर गेज के पत्ती में जो होता है ये सभी, जैसे 60 डिग्री का भी कौन होता है, 55 डिग्री का भी होता है, 47.5 का भी होता है सेंटर गेज की पत्तियों में। क्वेश्चन नंबर 110 है, कहता है स्लिप गेज को किस नाम से जाना जाता है, स्लिप गेज को किस नाम से जाना जाता है, तो स्लिप गेज को जॉनसन गेज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्लिप गेज को जॉनसन गेज भी कहा जाता है। कहता है गेज बना होता है किसका, गेज किसका बना होता है, तो गेज जो होता है HSS हाई स्पीड स्टील, एलॉय स्टील या एल्युमिनियम सबका बना होता है। इसमें यहाँ पे दिया, इसमें किससे नहीं, सॉरी गेज जो होता है वो एलॉय स्टील का बना होता है, मिस हो रहा था। गेज जो होता है वो एलॉय स्टील का बना होता है, गेज जो होता है एलॉय स्टील का बना होता है, ठीक है ना, मिस हो गया था। नेक्स्ट कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा गेज का प्रकार नहीं है, गेज का प्रकार नहीं है, इसमें होगा, इसमें से कोई नहीं गेज का प्रकार है, सीमा गेज, चूड़ी पिच गेज या रिंग गेज, ये सभी गेज नहीं है। नेक्स्ट 113 नंबर, चूड़ी की माप ज्ञात करने के लिए किस गेज का प्रयोग करते हैं, चूड़ी की माप ज्ञात करने के लिए कौन से गेज का प्रयोग करते हैं, चूड़ी की माप ज्ञात करने के लिए चूड़ी पिच गेज का प्रयोग करते हैं। तथा ड्रिल को ग्राउंड करते समय उसका पॉइंट एंगल कितना होता है, ये तो आप काफी बार पढ़े होंगे, 118 डिग्री होता है। ड्रिल को ग्राइंड करते समय उसका पॉइंट एंगल कितना होता है, 118 डिग्री होता है। तथा किस गेज की सहायता से, किस गेज की सहायता से किसी जॉब का मेल अथवा फीमेल बनाया जाता है, किस गेज की सहायता से किसी जॉब का मेल अथवा फीमेल बनाया जाता है, प्रोफाइल गेज की सहायता से, ठीक है। गेज ब्लॉक का दूसरा नाम क्या है, तो गेज ब्लॉक का दूसरा नाम है स्लिप गेज, गेज ब्लॉक का दूसरा नाम क्या है, स्लिप गेज। फिर बोला कि फिलर गेज की पत्तियां बनी होती किसकी, कार्बन स्टील की, किसकी बनी होती फिलर गेज की पत्तियां, कार्बन स्टील की। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 118 पे, क्वेश्चन नंबर 118 पे चलेंगे। वर्कशॉप गेज की सूक्ष्मता चेक करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करेंगे, वर्कशॉप गेज की सूक्ष्मता चेक करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो इंस्पेक्शन गेज का प्रयोग करेंगे। वर्कशॉप गेज की सूक्ष्मता चेक करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, इंस्पेक्शन गेज का प्रयोग करते हैं। कहता है इंस्पेक्शन गेज की सूक्ष्मता चेक करने के लिए निम्नलिखित में से किस गेज का प्रयोग करेंगे, इंस्पेक्शन गेज की सूक्ष्मता चेक करने के लिए रेफरेंस गेज का प्रयोग करेंगे, किसका, रेफरेंस गेज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इंस्पेक्शन गेज की शुद्धता कितनी होती है, इंस्पेक्शन गेज की परिशुद्धता कितनी होती है, 0.001 mm होती है। नेक्स्ट बोला है कि निम्नलिखित में से किस गेज का प्रयोग छोटे छोटे सुराखों का साइज चेक करने के लिए करते हैं, किस गेज का प्रयोग छोटे छोटे सुराखों के साइज का प्रयोग स्मॉल होल गेज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तथा BIS के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्लिप गेज की सूक्ष्मता का ग्रेड है, BIS के अनुसार निम्न में से कौन सा स्लिप गेज की सूक्ष्मता का ग्रेड है, स्लिप गेज की सूक्ष्मता का ग्रेड कौन सा है, तो आपका जो होगा यहाँ पे उपयुक्त तो सभी होगा, ग्रेड 0 भी है, ग्रेड 2 भी है, ग्रेड 1 भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 123 नंबर,
कि अंदरूनी आकार को मापने व चेक करने के लिए कौन से गेज का प्रयोग करते हैं। अंदरूनी आकार को मापने या चेक करने के लिए कौन सा गेज का प्रयोग करते हैं, तो टेलीस्कोप गेज का प्रयोग करते हैं। किसका? टेलीस्कोप गेज का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, निम्न में से किस गेज का प्रयोग ड्रिल को ग्राइंड करते समय उसके कटिंग एज के कोनों को चेक करने के लिए किया जाता है, तो ड्रिल एंगल गेज। किस गेज का प्रयोग ड्रिल को ग्राइंड करते समय उसके कटिंग एज के कोण को चेक किया जाता है? ड्रिल एंगल गेज। कहता है थिकनेस या क्लियरेंस गेज किस गेज को कहा जाता है? थिकनेस या क्लियरेंस गेज किस गेज को कहा जाता है? थिकनेस या क्लियरेंस गेज जो होता है वो फिलर गेज को कहा जाता है। किसको? फिलर गेज को कहा जाता है। थिकनेस या क्लियरेंस गेज किसको कहा जाता है? फिलर गेज को। क्वेश्चन नंबर 126 पे चलेंगे। 126 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए फिलर गेज का प्रयोग किया जाता है? तो किस कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है? मैटिंग पार्ट्स के बीच गैप चेक करने के लिए। मैटिंग पार्ट्स के बीच गैप चेक करने के लिए फिलर गेज का प्रयोग करते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए सेंटर गेज का प्रयोग किया जाता है? तो सेंटर गेज का प्रयोग करते हैं सही सेंटर हाइट पर लेथ टूल को सेट करने के लिए। सही सेंटर हाइट पर लेथ टूल को सेट करने के लिए सेंटर गेज का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 128 कहता है कार्य के साथ लेथ टूल को अलाइन करने के लिए किस गेज का प्रयोग करते हैं? कार्य के साथ लेथ टूल को अलाइन करने के लिए किस गेज का प्रयोग करते हैं? तो सेंटर गेज का प्रयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 129, निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग करते हैं? थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग जो होता है बाहरी थ्रेड को चेक करने के लिए करते हैं। बाहरी थ्रेड्स को चेक करने के लिए थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 130 पे चलेंगे। कहता है किस कार्य के लिए टेपर रिंग गेज का प्रयोग करते हैं? टेपर रिंग गेज का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो टेपर रिंग गेज का जो होता है बाहरी टेपर को चेक करने के लिए टेपर रिंग गेज का प्रयोग करते हैं। कहता है किसी एडजस्टेबल स्नैप गेज में दो एडजस्टेबल जबड़े होते हैं दोनों साइड पर, एक ही साइड पर, तो क्या होता है? किसी एडजस्टेबल स्नैप गेज में दो एडजस्टेबल जबड़े होते हैं, कहां? एक ही साइड पर होते हैं। ठीक है। और आज का अंतिम सवाल कहता है स्लिप गेज की हार्डनेस होती है कितनी? तो स्लिप गेज की हार्डनेस कितनी होती है ये बताना है। तो 63 HRC से अधिक होती है। कितनी होती है? 63 HRC से अधिक होती है स्लिप गेज की हार्डनेस। तो आज जो है आपका ये चौथा चैप्टर जो है समाप्त हो गया गेज। ठीक है। उसके बाद अब जो है बहुत फास्ट वीडियो आएगा। आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को जो है ना जल्दी से, जैसे वीडियो नोटिफिकेशन आए उसको देख लिया कीजिए। जैसे आपका वीडियो पे व्यू जाना चालू होगा ज्यादा से ज्यादा, उस हिसाब से हम कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कोई वीडियो डाले, व्यू जा रहा है 20 गो 25 गो, तो फिर दूसरा वीडियो डालने में लगता है कि अच्छा इस पे जाएगा व्यू, ये आगे बढ़ेगा तब दूसरा वीडियो, ऐसे हम लोग करते हैं। तो इसको जैसे भी वीडियो आए तो उसको ज्यादा से ज्यादा देखना है, तब हम लोग दूसरा वीडियो बनाने का प्लानिंग करते हैं। ठीक है ना। इसलिए आप लोग जैसे वीडियो आए तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को जल्दी से जल्दी देखिए, सब्सक्राइब करके रखिए, जैसे नोटिफिकेशन आए उस पर क्लिक कीजिए और वीडियो को देखिए। तो हम लोग क्या करते हैं उसके बाद दूसरा तीसरा जल्दी वीडियो आएगा, मतलब ज्यादा फास्ट, जितना फास्ट व्यूज जाएगा उतना फास्ट वीडियो आएगा। ठीक है ना। इसलिए आप लोग वीडियो को शेयर भी क्या कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है। और इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो टेलीग्राम से भी जरूर जुड़ जाना है। ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।